वेलकम बैक गाइस। GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है और GA4 के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में जब तक आपको क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप रिपोर्ट्स को और अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक टर्म है चैनल ग्रुप। जब भी आप किसी भी रिपोर्ट को ओपन करते हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि आपको चैनल ग्रुप्स देखने को मिल रहा है। तो अब इस चैनल ग्रुप का क्या मतलब है वो हम लोग समझते हैं, और क्या हम हमारे अपने कुछ चैनल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, और अगर हम क्रिएट करते हैं तो उससे हमको क्या बेनिफिट जो है वो होता है। सो यहां पर आप देखिए कि जब भी हमने प्राइमरी चैनल ग्रुप या डिफॉल्ट चैनल ग्रुप को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये सारे हमको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट का देखने को मिल रहा है, ऑर्गेनिक वीडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, रेफरल जो है वो दिख रहा है। तो आखिर ये जो यूजर्स है हमारे, या ये जो मेट्रिसेस है हमारी, ये कैसे एट्रीब्यूट हो रही हैं कि यहाँ पर जो चैनल ग्रुप्स में डिफरेंट ऑप्शंस है, जैसे ऑर्गेनिक सोशल है, तो उसमें ये कैसे एट्रीब्यूट हो रहा है, कितने यूजर्स ऑर्गेनिक सोशल से आए। तो इसको समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो कॉमन डिफॉल्ट चैनल ग्रुप्स जब भी आप GA4 के ऊपर काम करेंगे ये आपको देखने को ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पर है ऑर्गेनिक सर्च, तो जब भी आपका कोई भी ट्रैफिक किसी भी सर्च इंजन से ऑर्गेनिकली आएगा, वो सीधे सीधे ऑर्गेनिक सर्च के अंदर उसको क्लासिफाई कर देगा। अब ऑर्गेनिक सर्च का ये मतलब नहीं है कि केवल गूगल से आए हुए ट्रैफिक को ही वो ऑर्गेनिक सर्च में रखेगा। अगर बिंग से भी ट्रैफिक आ रहा है तो भी वो उसको ऑर्गेनिक सर्च में रखेगा, अगर किसी और सर्च इंजन से आ रहा है तब भी उसको ऑर्गेनिक सर्च में रखेगा। तो चैनल ग्रुप्स का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट सोर्सेज से ट्रैफिक आ रहा है वो किस टाइप का ट्रैफिक है उसको आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे अगर आपने यूटीएम पैरामीटर्स लगा रखा है तो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, सोर्स मीडियम वगैरह से आइडेंटिफाई हो जाएगा, GCLID देखकर जो है वो GA4 आइडेंटिफाई कर लेगा कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका ट्रैफिक कहां से आ रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा GA4 के अंदर। पर जिस भी टाइप का वो ट्रैफिक है तो उसके रिस्पेक्टिव सोर्स के साथ वो उसको दिखा देगा। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च पे आपको मैट्रिसेस देखने को मिलेंगी, वो गूगल या बिंग या और सर्च इंजन से आए हुए ट्रैफिक के हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर पेड सर्च की कोई मेट्रिक है तो किस वजह से बन रही है, जो भी ट्रैफिक गूगल एड सर्च कैंपेन्स है। अब यहाँ पर बाकी की कैंपेन्स नहीं है। मतलब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर डिस्प्ले से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है तो डिफॉल्ट चैनल में कहां पर जो है वो हमारा ट्रैफिक जो है वो दिखाई देगा। वो दिखाई देगा आपका डिस्प्ले में। तो एक यहां पर देख रहे हैं आप, एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले ऐड से आई हुआ ट्रैफिक और उसने क्या किया वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी जो भी आपने मैट्रिक्स सेलेक्ट करी। तो कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक सर्च का केवल मतलब गूगल नहीं है, पेड सोशल का केवल मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं है, पेड सोशल के अंदर लिंक्डइन एड्स भी आ सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे डिफॉल्ट चैनल ग्रुप। तो जब भी आप GA4 के ऊपर काम करेंगे ये आपको डिफॉल्ट चैनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। अब ये सब जो चैनल ग्रुप बने हुए डिफरेंट चैनल्स के, ये इसलिए बने हुए क्योंकि आप अलग अलग सोर्सेस को डिफाइन कर पा रहे हैं। जैसे यूटीएम पैरामीटर्स हो गया, GCLID हो गया। बट अगर आप ये चाहते हैं कि सर्च कैंपेन्स में भी एक टाइप का कैंपेन है, लेट्स से आपका टॉप ऑफ द फनल कैंपेन है, आपने यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू टॉप ऑफ द फनल कैंपेन को मार्क भी कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि अगर वहां से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मेरे डिफॉल्ट चैनल ग्रुप जिस टाइप से दिखाता है डेटा उस टाइप से ना दिखे, मैं अपना एक चैनल ग्रुप बना दूं। गूगल एड्स का मेरा एक अलग चैनल ग्रुप है, उसके अंदर मैंने सोर्स और मीडियम के बेसिस पर डिफरेंट कैंपेन्स को क्लासिफाई करके रखा है। मान लिया गूगल एड्स के अंदर सर्च कैंपेन एक हम टॉप ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं, एक हम सर्च कैंपेन बॉटम ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं। तो अब हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि पेड सर्च में ही सब कुछ एट्रीब्यूट होकर दिखाई दे, बट कि मैं ये अपना बनाना चाहता हूं कि मेरा एक गूगल एड्स का अलग चैनल ग्रुप है जिसके अंदर टॉप ऑफ द फनल के अलग कैंपेन है और बॉटम ऑफ द फनल के अलग कैंपेन है। इसी तरीके से मान लिया आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत ही हैविली आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अलग अलग जगहों पर जो भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, अलग अलग ऑडियंस को जो भी आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको आप अलग अलग कैंपेन डिफाइन कर देते हैं कि अगर ऑडियंस A है तो वो एक कैंपेन 1 है, अगर ऑडियंस B है तो वो कैंपेन 2 है। और इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप यूटीएम पैरामीटर्स के थ्रू, कि अगर इस वाली ऑडियंस के पास हमारा ईमेल जाएगा और वो ओपन करेगा तो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, तो वहां पर जो आपका यूटीएम पैरामीटर्स है वो बेसिकली अलग है। तो इस टाइप से आप यूटीएम पैरामीटर्स वगैरह को यूज करके, यानी कि सोर्स और मीडियम को यूज करके आप GA4 को ये बताने की कोशिश करें कि अलग अलग टाइप का ट्रैफिक है। अब उसी बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर ये यूटीएम सोर्स है और ये मीडियम है तो उसको इस चैनल ग्रुप के अंदर करें। तो इससे आपको क्या मदद मिलेगी, सीधी सी बात है कि चीजें और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो जब भी आप यहां पर ये सारी चीजें देखते हैं कि चैनल ग्रुप क्या है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो डिफॉल्ट चैनल ग्रुप में जो आपको डेटा दिखाई देगी, जैसे फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप मैंने से लिखे, इसका मतलब यह है कि किस चैनल से पहली बार हमारे पास कितने यूजर्स आए, तो ऑर्गेनिक सर्च से कितने यूजर्स आए। अब अगर मैं जाता हूं और यहां पर सोर्स एंड मीडियम से इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूं तो ये और ज्यादा जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे रेफरल से यूट्यूब से भी हमारे पास ट्रैफिक आया, और रेफरल से इंस्टाग्राम से भी हमारे पास ट्रैफिक आया, और रेफरल से फेसबुक से भी हमारे पास ट्रैफिक आया। इसी तरीके से गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास आया और बिंग से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे पास आया। तो अब आप समझ रहे हो ये अलग अलग चीजें हैं,
बट चैनल ग्रुप ने बिंग और गूगल को साथ में रख के एक तरीके से ऑर्गेनिक चैनल के थ्रू मेरे को दिखा दिया। तो अगर आप यूटीएम पैरामीटर्स के बेसिस पे यानी यूटीएम सोर्स और मीडियम के बेसिस पर मान लिया 50 कैंपेन्स आप बनाते हैं और उनका ट्रैफिक यहाँ पर आता है, तो उन 50 को क्लब करके आप एक चैनल ग्रुप बना सकते हैं। चैनल ग्रुप कैसे बनेगा, आपको सेटिंग्स में जाने की जरूरत है और सेटिंग्स में यहाँ नीचे देखिए आप चैनल ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक गूगल एड्स का चैनल जो है बनाया हुआ, देखिए उसमें पेड शॉपिंग, पेड सर्च, पेड वीडियो, डिस्प्ले, ऑर्गेनिक सोशल, ऑर्गेनिक सर्च, पी मैक्स, पेड पी मैक्स, ये सारे चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इसी चैनल ग्रुप के अंदर मैं एक नया चैनल ग्रुप ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर उसका जो सोर्स है लेट्स से वो, या मीडियम मान लेते हैं, अगर उसका जो मीडियम है वो ये होता है कि लेट्स से न्यू कैंपेन, अगर ये उसका मीडियम होता है तो ये भी एक नया चैनल इस चैनल ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। तो वो एक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा। और GA4 के अंदर है क्या, बेसिकली आप रिपोर्ट ही तो देख रहे हैं, तो अगर आप रिपोर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज ही ना कर पाए तो उसका मतलब क्या है, इसलिए आपको चैनल ग्रुप जो है वो दिए गए। अच्छा, चैनल ग्रुप ऐसा नहीं कि आपको करना जरूरी है, कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। अगर आप बहुत हैवी ट्रैफिक को मैनेज करते हैं और बहुत एग्रेसिवली GA4 के ऊपर काम करते हैं, तब इन सब चीजों की जरूरत है। अब आपको GA4 देखने का नंबर ही आता है, मान के चलते हैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, उन सब सिनेरियो में जो है बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। बट जो लोग GA4 के ऊपर बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज से जो है वो ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, हर चीज को सेग्रीगेट करके रखना है, रिपोर्टिंग करनी है, डेटा बनानी, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सारे छोटी-छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक और पर्पस है इन सब चीजों को समझने का कि आपने रिपोर्ट देखी और जब चीज ही नहीं पता चल रही है आपको कि इसका मतलब क्या है, तो कभी भी आप उससे कुछ कॉन्क्रीट जो है वो समझ नहीं पाएंगे और एक आधी अधूरी जो डेटा है उसको समझ के चीजें करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, चीज आपको समझ में आई होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।